अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक हूँ। तो आज का जो व्लॉग है वो दराज शॉपिंग। लेट्स सी। अल्हम्दुलिल्लाह से वैसे मेरा जो एक्सपीरियंस है दराज से अच्छा रहा। मैंने फ़र्स्ट टाइम चीज़ें ऑर्डर की थी तो अल्लाह का शुक्र है इन्होंने मेरी इज़्ज़त रख ली मेरे घर वालों के सामने, वरना मेरे घर वाले मुझे बहुत ज़लील करने वाले थे, क्योंकि घर वाले मुझे बार बार डांट रहे थे नहीं ऑर्डर करो, चीज़ें नहीं ऑर्डर करो। सबसे पहले जो मेरी मोस्ट फेवरेट चीज़ थी ना वो थी मेरी रिंग। मैंने ऑर्डर की थी, मुझे ना इस तरह से कोई डिसेंट सी चाहिए थी रिंग। तो जी अल्लाह का शुक्र, लाख लाख जैसे मैंने रिंग सोची थी वैसे ही बिल्कुल मुझे रिंग मिल गई। देन जी उसके बाद मैंने ऑर्डर किए थे मिनी प्लांट्स। तो फिर देखते हैं कैसे निकलते हैं। मैंने एक व्यू पढ़ा था उसने ना, तो उसमें ये बोल रहे थे कि जो हमारे प्लांट्स हैं वो टूटे आए हैं, ये हो गया वो हो गया। तो बट अल्लाह का शुक्र है कि मेरे सारे के सही 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 सलामत मेरे तक पहुंच गए, वरना मेरे घर वाले मुझे बहुत ज़लील करने वाले थे कि भी आयशा हम तो आपको पहले से डांट रहे थे कि नहीं ऑर्डर करो, इस तरह से चीज़ें नहीं ऑर्डर करो। तो बट तुम नहीं अपनी ज़िद पे अड़ी हुई थी, बट अल्लाह का शुक्र है मेरी इज़्ज़त रख ली। दैन जी हम इनकी काउंटिंग करते हैं कितने हैं ये। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जी। तो ये 9 पीसेस थे यार, इतने प्यारे लग रहे थे मुझे, तो इतने क्यूट थे, बड़े बहुत ही, मेरा तो दिल आ गया था यार इन पे, दिल पे नहीं मेरा इन पे दिल आ गया था। तो उसके बाद ये हल्का हल्का सा बस चौक था वो उतरा था इनसे, वरना अल्लाह का शुक्र सारे ठीक थे। दैन जी मैंने नेक्स्ट जो ओपन किया, पैकेज नहीं बोलूँगी, सॉरी, पैक। जैसे मैंने ओपन किया तो ये मैंने किया था ऑर्डर शीट ऑर्डर की थी फ्रिज के लिए। यार उस फ्रिज पे अक्सर ना डस्ट इतनी ज़्यादा पड़ जाती है, बार बार साफ, अब वो होती भी इतनी ऊंची है, उस पर हाथ भी नहीं पहुंचता, बार बार मतलब टेबल रखे फिर सफाई उसकी करनी पड़ती थी। तो ना फिर मैंने शीट ही ऑर्डर कर ली। मैंने कहा बस ऐसे शीट खींची और अच्छे से सफाई करके शीट दोबारा से कर देता है ऊपर। दैन जी वैसे शीट्स इतनी यार अच्छी थी, इसकी दोनों साइडों पे ना 3 3 पॉकेट्स बनी हुई थी। आप बिल रख लें, कुछ भी किचन की प्रोडक्ट वगैरह कुछ भी आप रख सकते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है, ये भी इस पर हर छोटे छोटे से स्टार बने हुए थे। शीट भी बहुत अच्छी थी। दैन जी मैंने नेक्स्ट जैसे ही ओपन किया तो ये पता नहीं क्या था मुझे खुद नहीं पता, चले ओपन करते हैं। अच्छा ये मैंने हाँ और शीट्स ऑर्डर की थी 2 ना। आप इनको फ्रिज में भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप शूज़ रैक में भी कर सकते हैं, कैबिन में भी, कहीं पे भी किचन में भी यूज़ कर सकते हैं शीट्स। यार ये इतनी शीट्स सॉफ्ट, और जिस तरह से मैंने देखी थी ना पिक्स में, बिल्कुल मुझे वैसी की वैसी ही रिसीव हुई, अल्लाह का शुक्र है। और ये सबसे मुझे इसकी जो अच्छी बात लगी ना, सबसे अच्छी बात, क्वालिटी तो है ही ना बेस्ट, बट इसकी मुझे प्रिंटिंग यार इतनी अच्छी लग रही थी ना। प्रिंट छोटे छोटे प्रिंट होते हैं, मुझे तो बहुत पसंद इस तरह की चीज़ें के आते हैं। तो मुझे ये बहुत अच्छी लग रही थी, ये है भी बहुत सॉफ्ट सी थी, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह से ये भी अच्छी ही निकली। तो आज ना थोड़ी सी मेरी आवाज़ को ना इग्नोर करिएगा, मुझे पता है मेरी बारी बारी से आवाज़ है, थोड़ा सा मेरा गला ख़राब है, पता नहीं किस वजह से गला ख़राब हो गया, तो इसलिए थोड़े से ना भारी भारी से आवाज़ आ रही है तो शुक्र अल्लाह का ये भी मेरी वैसे अच्छी निकली। दोनों शीट्स मुझे बहुत अच्छी लगी थी। तो मैंने कहा चलो मैं जब मैंने इनको सेट करूँगी ना, कहीं पे भी सेट करूँगी, शूज़ रैक में करूँगी या कहीं पे भी, तो मैं फिर तब भी ना आपको वीडियो बना के सारी अच्छे से सेंड करूँगी। दैन जी के नेक्स्ट जो था, ये वॉच ऑर्डर की थी। ये मैंने की ऑर्डर मैंने ही थी, बट ये मेरी नहीं थी, दोस्त की थी। उसने कहा था मुझे कि ये मुझे अच्छी लग रही है तो तुम ऑर्डर कर दो। मैंने ऑर्डर की। यार ये इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी, रीज़नेबल थी, प्राइस भी मुझे तो वैसे अच्छी लगी है यार, और वैसे भी स्टाइलिश थी, वॉच भी बहुत प्यारी थी। तो फिर ये उसकी वॉच थी दोस्त की, तो मैंने कहा चलो ये भी साथ में रिकॉर्ड कर लेते हैं, चलो इसका भी क्लिप मैं अपनी ना व्लॉग में डाल देती हूँ। वो सब कुछ काम करने के बाद फिर ना कुछ मौसम भी अच्छा हो रहा था, भाई भी घर पे थे, तो मैंने सोचा चलो हम जैक को लेके आ रहे। जैक गया था पुप्पो की तरफ। ईद के सेकंड डे पे पुप्पो लोग आए थे, तो वो कहते चलो हमने साथ जैक को लेके जाना, तो जैक उनके साथ चला गया था, ठीक है। तो मेरा इतना दिल उदास हो रहा था, इतना दिल उदास रहा, मैं सही बताऊँ, पर्सनली बात बताऊँ तो मेरा ना जब भी मैं रात को सोती थी तो मुझे यही फील होता था अभी भी जैक मेरे पास आ रहा है, अभी भी जैक पास आ रहा है। और दूसरी बात ये होती थी कि ना मुझे अक्सर ही ना ख्वाब आता था। सुबह रोज़ उठ के अपनी अम्मी अब्बू को बताती थी, अम्मी मुझे ये ख्वाब आया, लगता है जैक ठीक नहीं है मुझे, क्योंकि वो अक्सर ना वो इतना सेंसिटिव है, थोड़ा सा भी कुछ भी उसको होता है ना या कुछ ज़्यादा उसको उठा लेता है, फ़ौरन से वो बीमार हो जाता है, और इस तरह से बीमार निढाल सा हो जाता है यार, जैसे अभी इसने ना मर जाना है, बस बचना नहीं है सब मुझे इतना मजाक करती हैं कि ना तुम इतना रोती हो इसके लिए, ये फिर भी मरता फिर भी नहीं है। तो मैं कहती अल्लाह ना करे इसको कुछ हो। तो हम पहुंच गए थे पप्पू की तरफ, तो देख सकते हैं इतना यार ये शरीफ बैठा हुआ था बन के, मुझे तो इस पर इतनी हंसी आ रही थी कि घर में कभी भी टिक के बैठता नहीं, अभी भी है ना घर में 1 सेकंड के लिए भी टिक के बैठता नहीं। जैसे इसने हमें देखा फ़ौरन से ये शौकी में आ गया और ओवर होने लग गया, और बच्चों के साथ बच्चों को इतनी काटियाँ करने लग गया ना, उनके साथ इतना माशाल्लाह खेला, इतना खेला। उसको ना मुझे देख के उसको खुशी हो रही थी, उसको मुझे देख के खुशी हो रही थी, बस हम दोनों के ना एक दूसरे को देख के बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी।
तो अशमान लोगों का भी काफ़ी दिन से फुफ्फो कह रहे थे, इनका भी दिल लग गया, अब ये भी खेलते रहे हैं। तो अशमान तो मान नहीं रहा था, वापस कर ही नहीं आ रहा था, कहता नहीं जैकब मैंने रख लेना अपने पास। तो फिर थोड़ी सी बातें शातें की फुफ्फो के साथ, दैन जी फिर कबाब आ गए थे। तो फुफ्फो कहते चलो, मैं तो सोच रही थी मैंने घर वापस जल्दी चली जाती, बट फुफ्फो कह रहे चलो कुछ खा लो। फिर हमने कबाब खाए, कबाब खाने के बाद ये फुफ्फो लोगों के पैरट्स थे, ये बहुत ही प्यारे पैरट्स थे यार, मुझे बहुत अच्छे लगे। फिर उसके बाद हम जैक को लेके आ रहे थे वापस, ये थोड़ी सी मैंने वीडियो रिकॉर्ड की थी वापसी पे। इतना ये मज़े से आ रहा था, इसने सारा सफ़र इतना अच्छे से एंजॉय किया, बिल्कुल भी वैसे इसने मुझे तंग नहीं किया। रात की थोड़ा सा मैंने क्लिप जो थी ये रात को रिकॉर्ड की थी, ये रात मुझे इतना तंग कर रहा था, मैं वही तो हंस रही हूँ कि देखो जब पुप्पो की तरफ था इतने आराम से सुकून से बैठा हुआ था, और जैसे ही घर आया बस घर आती इसकी मस्तियाँ स्टार्ट हो गई फिर से। ये इतना बो हो रहा था, इतनी ऊँची ऊँची आवाज़ें दे रहा था कि मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो, यही कहा जा रहा था। बट फिर मैंने भी सोच लिया मैंने इसको आज रात मैंने बाहर निकाल नहीं, आज रात ये सोए यहीं पर ही। बट अल्लाह का शुक्र है मैंने फिर इसको यहीं पर सुलाया, मैंने निकाला ही नहीं बाहर। चलें जब बहुत होगी बातें, मिलते हैं अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने चाहने वालों का अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।